रावण बहुत बलशाली था, वीर था, योद्धा था, ये तो शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। पर रावण को महिलाओं का श्राप बहुत ज़्यादा मिला। महिलाओं ने रावण को अति श्राप दिया। कहते हैं एक बार रावण अपनी यात्रा कर रहा था, दक्षिण दिशा से जा रहा था। रावण ने देखा कि एक युवती अति सुंदर जंगल में प्रयाण कर रही है और उस युवती का नाम था वेदवती, जो परम वेदों की विदुषी थी और वेदों का ज्ञान जिसमें भरा पड़ा था। उस विदुषी पर रावण की नजर पड़ी तो रावण ने उसे अपनी पत्नी बनाने का आग्रह किया। वेदवती ने रावण को कहा कि नहीं, तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे भ्राता कुबेर के पुत्र नल कुबेर को अपना पति मान चुकी हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूं, बेटी के समान हूं। तुम मुझे पत्नी बनाने की हट मत करो। रावण नहीं माना तो वेदवती के माता पिता ने रावण से प्रतिशोध किया। पुत्री के सामने रावण ने वेदवती के माता पिता दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अंत में वेदवती को भी उसने मार डाला। वेदवती जब मर रही थी तो उसने श्राप दिया रावण को और कहा कि आज तूने मुझे पुत्री के समान बहू हूं तो भी तुझने मेरे ऊपर नजर डाल के पत्नी बनाने का प्रयत्न किया। हे रावण, हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता को तूने मृत्यु दी है और मुझे भी तू मरण दुख दे रहा है, मेरा अपमान किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगला जन्म में तेरे ही घर में पुत्री के रूप में लूंगी और मेरे कारण ही तेरी मौत होगी। कहते हैं वेदवती ने रावण के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। रावण को श्राप मालूम था, इसीलिए कन्या को जन्म लेते ही मटके में बंद करके मिथिला नगरी में जमीन में गाड़ आया। बाद में वही माता सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। रावण को शूर्पणखा ने भी श्राप दिया था। कहते हैं कि रावण कालराज एक राजा थे, उनके राज्य में प्रद्युम्न जन नाम का सेनापति था जो शूर्पणखा का पति था। काल राज्य के राज्य को पाने के लिए रावण ने शूर्पणखा के पति को भी मार दिया था, यानी कि अपने जमाता को, बहनोई को। तो शूर्पणखा ने भी श्राप दिया था कि तूने राज्य की हवस में मेरा सुहाग उजाड़ा है, इसलिए रावण तुझे मेरे दुख का कारण बनकर के तुझे भी मेरी वजह से मृत्यु का कारण बनना पड़ेगा और मैं भी कारण बनूंगी तेरी मृत्यु का। क्योंकि शूर्पणखा नाराज हो गई थी, रावण से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को पति के रूप में स्वीकार किया था और रावण जो है लक्ष्मण जी के साथ में उसका विवाह नहीं करना चाहता था। इस कारण शूर्पणखा क्रोध में आकर के, लक्ष्मण जी ने तो ये नाक माक काटी ही थी, पर शूर्पणखा ने भी ये लीला की थी। ये आज अद्भुत नई कथाएं मुझे सुनने को मिली, कहीं से आई मेरे दिमाग में, परमात्मा ने भेजी और मैं चाहता था कि आज दशहरा में आपको बताऊं और ये बताऊं कि किसी का जो नाश है वो ऐसे ही नहीं होता है। अनेक अनेक श्रापों के कारण व्यक्ति का जीवन नाश की ओर जाता है और जब किसी का नाश होने का समय आता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार चरम सीमा पर चला जाता है।